अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम चलते हैं फ्रिज की तरफ, जहाँ पर आपको जो भी इंग्रेडिएंट्स मिलते हैं आप उससे कुछ बना लीजिए। मैंने भी यही किया। मुझे पता नहीं था कि मैंने जो बनाया है वो क्या है। सिर्फ 4 सिंपल इंग्रेडिएंट्स है, ब्रेड है, मावा है, खोया जिसे बोलते हैं ना, और दूध है और शक्कर है। इससे ज़्यादा कोई चीज़ यूज़ की ही नहीं मैंने, और ये 3 चीज़ मिला के बहुत अमेज़िंग सी स्वीट डिश बनी है। बट मुझे पता नहीं इसका नाम क्या है, क्योंकि मुझे जो समझ में आया मैंने वैसा बना लिया। तो चलिए हम इसे स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने 500 ml दूध लिया है, अमूल गोल्ड लिया है। तो उसमें क्या होता है ना, थोड़ा फैट होता है, मलाई होती है, तो बहुत, क्योंकि हमें इसकी रबड़ी बनानी है तो हमें वैसा ही दूध चाहिए। तो मैंने उस दूध के अंदर थोड़ी सी शुगर, इलायची पाउडर और खोया डालकर उसे उबालने के लिए रख दिया है। उसको इतना उबालना है जब तक वो गाढ़ा नहीं हो जाता। यहाँ मैंने ब्रेड की स्लाइस कर ली है, बिल्कुल ऐसी ही छोटी छोटी, बहुत ज्यादा बड़ी भी नहीं, बहुत ज्यादा छोटी भी नहीं। अब आप इसे तेल में या घी में फ्राई कर सकते हैं, और फ्राई हमें इसे दोनों साइड से करना है, एकदम ब्राउन करना है। बहुत ज़्यादा भी ब्राउन नहीं, बहुत कम भी ब्राउन नहीं। इसे दोनों साइड से अच्छे से फ्राई कीजिएगा, ताकि इसके अंदर एक क्रिस्पीपन आ जाए। और बहुत ही ज़्यादा भी आपको नहीं फ्राई करना है, वरना जल जाएगा और उसका टेस्ट आएगा जला हुआ। कभी-कभी मेरा मन करता है ना, तो मैं वैसे ही चीज़ें बना लेती हूँ जो समझ में आता है। तो मुझे पता नहीं था कि ये क्या बनेगा, कैसे बनेगा, टेस्ट अच्छा होगा या नहीं होगा। भाई स्वीट है तो अच्छा ही बनेगा। बट ट्राई किया, और मुझे पता नहीं इसका नाम मैं क्या रखूँ, मैंने कोई नाम रखा ही नहीं है। तो अगर आप लोगों को सजेशन मिले, आपको लगता है कि इसका नाम, अच्छा नाम आपके पास है जो आप सजेस्ट कर सकते हो, तो ज़रूर करना। देखिए मैंने यहाँ पे इसे क्रिस्पी फ्राई कर लिया है, एकदम कुरकुरा टाइप का हो चुका है। और जितनी भी ब्रेड्स है ना, आप उसको वन बाय वन ऐसे करके लगातार फ्राई कर सकते हैं। फ्राई करने के बाद यहाँ पर मैंने ऑलरेडी बनाकर रखी हुई थी शुगर सिरप, चाशनी हम कहते हैं ना, एक तार वाली। वो तो सबको पता है कि एक कटोरी शुगर में एक कटोरी पानी मिलाकर जब तक उसमें एक तार नहीं आता, उसको ऐसे ही उबालना है। उबालने के बाद मैंने यहाँ पर इसको, जो हमने टोस्ट थे ना, जो हमने फ्राई किए थे, उसको चाशनी में डीप करके, अच्छा 2-3 मिनट रखना नहीं है, उसको बस ऐसे डीप कीजिए दोनों साइड में, और फिर उसे प्लेट में निकाल लीजिए। बहुत ज़्यादा डीप करेंगे ना तो वो फिर टूट जाएगा, और उसका एकदम कहते हैं ना पाउडर टाइप हो जाएगा। तो हमें थोड़ा इसको क्रिस्पी ही रखना है। तो इसको उसके अंदर डीप कीजिए, दोनों तरफ से पलटिए, और फिर प्लेट के अंदर वापस से निकाल लीजिए। उसको निकालने के बाद हमें हमारा जो मेन है ना डिश, वो रेडी करना है, मतलब उसको अच्छे से जमाना है। जमाना है मतलब हम बोलते हैं ना कि उसको ऐसे से रेडी करके, और उसको मैंने कम से कम 1-1.5 घंटा फ्रीज में रखा हुआ था, ठंडा होने के लिए और सेट करने के लिए। ये देखिए सारी ब्रेड्स मैंने यहाँ इकट्ठा कर ली है एक प्लेट में। अब हम इसे जमाएँगे। अगर आपके पास काँच की ट्रे हो, आप उसमें कर सकते हैं, जैसा भी बर्तन आपके पास अवेलेबल हो। ये मैंने सब्जियाँ हमारी जिसमें आती है ना, और कभी-कभी हम लोग जो बेकिंग आइटम लाते हैं, तो ये बॉक्स आता है, तो इसे रख लीजिए, बहुत काम का है। मैंने भी रख लिया था, मुझे बड़ा काम आया इसमें। तो वन बाय वन पहले एक लेयर हम टोस्ट की रखेंगे, फिर उसके ऊपर जो हमारी रबड़ी तैयार हो चुकी है, उस रबड़ी को ऐड करेंगे, फिर एक टोस्ट का लेयर जमाएँगे, फिर उसके ऊपर रबड़ी का लेयर जमाएँगे। ऐसे करते-करते जब तक आपके टोस्ट खत्म नहीं हो जाते, आपको ऐसे लेयर जमाना है, और लास्ट में ऊपर से जितनी भी रबड़ी है सबको ऐड कर देना है। और अगर आपको आपका मनपसंद ड्राई फ्रूट ऐड करना हो तो भी आप कर सकते हैं। बट हमें अगर सस्ते में पकाना है, कम इंग्रीडिएंट्स में, तो ड्राई फ्रूट की ज़रूरत यहाँ पे मुझे बिल्कुल लगी ही नहीं, गार्निश के लिए भी नहीं लगी, क्योंकि रबड़ी का ही टेस्ट, स्ट्रक्चर, कलर सब कुछ इतना प्यारा लग रहा था ना, कि मुझे लगा ही नहीं कि मुझे इसके ऊपर ड्राई फ्रूट की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे कम खर्चे में एक अच्छी डिश बनानी थी। तो आई थिंक मेरा कुछ ज़्यादा खर्चा नहीं हुआ, कुछ ब्रेड और मावा और दूध मिलाकर 100-150 रुपए के आसपास, 150 रुपीज़ के अंदर ही मेरा ये डिश तैयार हो गया। और खाने, भाई मेरे घर में तो स्वीट इतना ज़्यादा चलता है ना, इतना यूज़ होता है, इतना खाते हैं ये लोग, एक ही रात में खत्म हो चुका है। अगले दिन के लिए बचाते ही नहीं हैं, इन लोगों को इतना पसंद है।
तो देखिए ये 1 घंटा मैंने इसको फ्रीज़र में रखा था। वो एकदम चिल्ड हो जाता है ना, तो उसके बाद जब आप खाते हो तो कमाल का टेस्ट लगता है, इतना अमेज़िंग टेस्ट और बहुत ज़्यादा टेस्टी भी था भई, मेरे घर में तो एक ही बार में खत्म हो गया। तो आप भी ज़रूर ट्राई करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना।